Hello everyone, welcome again to our educational channel. Today we'll be doing one of the most important topics of writing skill section, that is view counter view. So before starting today's video, I would like to request you that if you are still new to my channel, then I request you to kindly subscribe it, and after subscribing, please do not forget to hit the bell icon so that you can get the notification of all the videos which I'll be uploading on regular basis. So in this video, you will learn what is view counter view क्या होता है, how it is being written, कैसे लिखा जाता है वो, मार्किंग स्कीम क्या है। आप अगर एग्जाम में लिखोगे व्यू काउंटर व्यू तो आपको मार्किंग स्कीम कैसे मिलेगा, मतलब 4 मार्क्स का अगर व्यू काउंटर व्यू है तो आपको कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, कौन से पार्ट पे कितने मार्क्स है वो मैं आपको बताऊंगी, एंड देन हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे आपको दिखेगा तो हम ये समझेंगे कि व्यू काउंटर व्यू क्या होता है। व्यू काउंटर व्यू इज लाइक अ डिबेट, ये एक डिबेट के जैसा है। जैसे बोलते हैं कि एज एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स, उसी तरीके से जितने भी सोशल इश्यूज हैं, एजुकेशनल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल इश्यूज हैं, टॉपिक्स हैं, उनके भी व्यूज भी होते हैं, काउंटर व्यूज भी होते हैं। मतलब दोनों साइड्स होते हैं, पॉजिटिव साइड्स भी होते हैं, नेगेटिव साइड्स भी होते हैं, फेवर करने वाले पॉइंट्स भी होते हैं और अगेंस्ट जाने वाले पॉइंट्स भी होते हैं। तो आप कोई भी टॉपिक ले लो, चाहे आप कोई पॉलिटिकल का इशू लो, पॉलिटिक्स का इशू लो, पॉलिटिक टॉपिक लो, पॉलिटिकल टॉपिक या कोई सोशल इशू लो, आपको दोनों साइड के इफेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है, मतलब पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। एज इन डिबेट पार्टिसिपेंट्स कट द पॉइंट ऑफ हिज अर्लियर काउंटर पार्ट्स। आपने डिबेट में देखा होगा कि 2 पार्टीज होती हैं, फर्स्ट पार्टी एंड सेकेंड पार्टी, और दोनों पार्टीज डिबेट करती हैं आपस में। मतलब अगर एक पार्टी पॉजिटिव साइड पे है तो दूसरी पार्टी उसके अगेंस्ट में जाती है, ठीक है। तो जो पार्टी अगेंस्ट में जाती है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के पॉइंट्स कट करते हैं, दोनों एक दूसरे के पॉइंट्स कट करते हैं, ठीक है। अगर मैंने कुछ बोल दिया एडवांटेज तो वो मेरा अपोजिट पार्टी एडवांटेज कट करके मेरा उसी एडवांटेज के ऊपर मुझे एक डिसएडवांटेज सुना के देगा। तो उसी तरीके से हमें, जैसे हम डिबेट करते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पे लिखने हैं। इन शॉर्ट काउंटर व्यू मीन्स एन ऑपोजिट और ऑपोजिंग व्यू। काउंटर व्यू का मतलब होता है ऑपोजिट व्यू, काउंटर वर्ड का मतलब है ऑपोजिट, ठीक है। तो काउंटर व्यू मीन्स ऑपोजिट व्यू, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, जहां पे मैं तुम्हें बताऊंगी कि काउंटर व्यू लिखा कैसे जाता है। ये पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा जाता है। आपको पॉइंटर्स दिए जाएंगे, जो व्यू सेक्शन दिया जाएगा जो पॉइंटर्स में रहेगा, और वो आपको काउंटर व्यू में बनाना है, ठीक है। जो पॉइंट्स व्यू सेक्शन में आपको दिए जाएंगे वही पॉइंट्स यूज करके आपको काउंटर व्यू सेक्शन बनाना है, काउंटर व्यू पॉइंट्स बनाने हैं, और टाइटल जो है वो टॉपिक के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, ओके। मार्किंग स्कीम कैसा है, प्रेजेंटेशन पे आपको मार्क 1 मिलता है। देन आपका आर्ग्यूमेंट अप्रोप्रिएट होना चाहिए जिसपे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। आपका लैंग्वेज ग्रामर प्रॉपर होगा, स्टाइल तो आपको 1 मार्क मिलेगा। इस तरीके से इसका मार्किंग स्कीम है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आर्ग्यूमेंट प्रॉपर होना चाहिए, अप्रोप्रिएट आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। ये क्वेश्चन है आपका जिसमें एग्जाम्पल दिया है, देखो क्या क्वेश्चन दिया है। इस तरीके से व्यू काउंटर व्यू का क्वेश्चन आता है। प्रिपेयर अ पैराग्राफ with an appropriate title to be used for the counter view section। एक पैराग्राफ बनाओ और उस पैराग्राफ को आप एक appropriate टाइटल दो जो काउंटर व्यू सेक्शन के लिए यूज कर पाओ आप, ठीक है। ऑन द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 120 वर्ड्स, ये टॉपिक पे शुड SMS लैंग्वेज बी अलाउड इन एग्जाम्स। आप SMS लैंग्वेज एग्जाम्स में अलाउड होने चाहिए क्या। यू कैन टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इंक्लूडेड इन द व्यू सेक्शन। मतलब व्यू सेक्शन में जो पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं वो पॉइंट्स का आप हेल्प लेके एक काउंटर व्यू पार्ट बना सकते हो, ओके। तो व्यू सेक्शन में क्या लिखा है, येस इट्स अ रिवॉल्यूशन अगेंस्ट द रिटन वर्क। मतलब ये जो शुड SMS लैंग्वेज जो है वो एक रिवॉल्यूशन, मतलब रिटन वर्क में बहुत बड़ा चेंजेस लाया हुआ है SMS लैंग्वेज ने। 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है इट्स अ ग्रोइंग लिंग्विस्टिक रिवॉल्यूशन। इसके वजह से लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशंस चेंजेस आए हुए हैं। सेकेंड पॉइंट है इट शार्पन स्टूडेंट्स एबिलिटी टू थिंक अबाउट कंस्ट्रक्शन एंड प्रिसीशन ऑफ वर्ड्स। हम क्या करेंगे, शुड SMS लैंग्वेज भी अलाउड इन एग्जाम्स, इसका पॉजिटिव वो यूज लिखेंगे, मतलब हम इसके फेवर में होंगे। तो क्या बोलता है, पॉजिटिव पॉइंट्स बताएंगे, एडवांटेजेस बताएंगे कि इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स का एबिलिटी शार्पन होता है, वो सोचने में और ज़्यादा शार्प होने लगते हैं, ओके।
Next is third point is students will use numerals, punctuation marks and symbols to convey message. Students जो है इसमें numbers यूज कर सकते हैं, punctuation marks यूज कर सकते हैं, symbols यूज कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं अपने मैसेज को एक्सप्रेसिव बनाने के लिए. ये एक आर्ट है, तो SMS लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, ऐसा व्यू सेक्शन बोलते हैं. व्यू सेक्शन में ऐसा बताया गया है और अकॉर्डिंगली एडवांटेजेस भी दिए गए हैं. ओके, तो अब काउंटर व्यू सेक्शन में ये सारे पॉइंट्स का हेल्प लेके हम क्या करेंगे, एक सेक्शन बनाएंगे, काउंटर व्यू सेक्शन, अपोजिट व्यू बनाएंगे. ओके, तो SMS लैंग्वेज अ ब्लो लैंग्वेज. ठीक है, ये टाइटल जो है इसके अकॉर्डिंग लिखा गया है, काउंटर व्यू के अकॉर्डिंग लिखा गया है. ठीक है, एक ब्लो लैंग्वेज मतलब एक ऐसा लैंग्वेज जो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है और वो एक प्रॉपर लैंग्वेज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रही है, खराब कर रही है. तो हम पढ़ेंगे काउंटर व्यू सेक्शन, अपोजिट व्यू पढ़ेंगे हम इसमें. तो अपोजिट व्यू क्या है? SMS लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज टेक्स्ट स्पीक और टेक्सटीज. SMS लैंग्वेज को ये भी बोला जाता है, टेक्स्ट स्पीक और टेक्सटीज भी बोला जाता है. ये बहुत ही पॉपुलर हो रही है इन दिनों में, पर हमें इसके अगेंस्ट जाना है. हाँ, however this has given a big blow to the use of language. इसके वजह से use of language, जो proper use of language है वो नहीं हो पा रहा है. The pace at which people have been using this language may appear revolutionary but it is actually destroying the standard form of language. तो पहला पॉइंट देखो क्या था कि रिवॉल्यूशन आ रहा है, मतलब अच्छा चेंज आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, अच्छी बात है चेंजेस आ रहे हैं. तो बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसी पहली पॉइंट को पकड़ के क्या लिखते हैं हम कि रिवॉल्यूशनरी तो है, भले ही वो दिखने में रिवॉल्यूशनरी लग रही है हमें, पर एक्चुअली ये डिस्ट्रॉय कर रही है प्रॉपर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज को. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट पकड़ के हमने एक नेगेटिव पॉइंट लिखी, अपोजिट व्यू लिखा. दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये स्टूडेंट की एबिलिटी शार्पन करता है. तो हम यहाँ पे अपोजिट पॉइंट क्या लिखेंगे कि स्टूडेंट की एबिलिटी करेक्ट स्पेलिंग लर्न करने की या करेक्ट ग्रामेटिकली सेंटेंस फ्रेम करने की ये इम्पैक्ट हो जाती है. ठीक है, तो हमने स्टूडेंट की एबिलिटी का पॉइंट लेके दूसरा पॉइंट बनाया, क्योंकि SMS लैंग्वेज, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टूडेंट्स जो है वो न्यूमरल्स यूज करेंगे, पंक्चुएशन मार्क्स यूज कर सकते हैं, सिंबल यूज सकते हैं. ये पॉजिटिव में बताया था. इसी का ही नेगेटिव हम क्या लिखेंगे कि SMS लैंग्वेज में पंक्चुएशंस यूज, प्रॉपर पंक्चुएशंस यूज नहीं होते हैं. नो यूज ऑफ पंक्चुएशन न्यूमरल्स इवन व्हेन इट इज नेसेसरी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पंक्चुएशंस और न्यूमरल्स का यूज करते हैं जब जरूरत ना हो तो भी, या जब जरूरत हो तो नहीं कर पाते हैं. ठीक है, यूजिंग दिस लैंग्वेज इज नो आर्ट. अब यहाँ पे बोला है कि यूजिंग दिस लैंग्वेज इज अ आर्ट, बट यहीं पे उसको नेगेटिव बनाया गया है काउंटर व्यू में कि यूजिंग दिस लैंग्वेज इज नो आर्ट. Instead, it promotes avoidance of the usage of correct form of language. ये कोई आर्ट, व्यू सेक्शन बोलता है कि ये आर्ट है, बट काउंटर व्यू क्या बोलता है, ये कोई आर्ट नहीं है, उल्टा ये करेक्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज को यूज करने के लिए, यूज करने से हमें अवॉइड करता है. मतलब प्रॉपर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज हम यूज नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ SMS लैंग्वेज, एक्सेसिव यूज ऑफ SMS लैंग्वेजेस. ठीक है, तो इस तरीके से कैसे 4 पॉइंट्स यहाँ पे जो दिए हुए थे वो पॉजिटिव वे में, उन्हीं 4 पॉइंट्स को नेगेटिव वे में काउंटर व्यू सेक्शन में हमने लिखा हुआ है. ठीक है, तो इसी तरीके से आपको व्यू और काउंटर व्यू लिखना है. अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और टॉपिक को एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी जहां पे हम व्यू काउंटर व्यू के कुछ और भी एग्जांपल्स करेंगे. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.